हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर। पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा एक्शन, पकड़ा गया पेपर लीक करने वाले गिरोह। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज निकल कर आया है। पेपर लीक मामले में बिहार के 2 युवक गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए किया था इन्वेस्ट। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसआईटी की टीम ने बिहार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व इस मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव सहित 3 को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष और नवादा के रहने वाले अभिषेक राज को गिरफ्तार किया है। सूचना के अनुसार दोनों की गिरफ्तारी रांची से की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश में लगे कैंडिडेट राहुल पीयूष के द्वारा खोले गए बैंक खातों में ही पैसा जमा कर रहे थे। पेपर लीक करवाने के लिए राहुल और पीयूष ने पटना के रहने वाले एक युवक राजीव के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी किया था। एसआईटी की पूछताछ में राहुल, पीयूष और अभिषेक राज ने यह बताया कि पटना के रहने वाले राजीव कुमार नाम के व्यक्ति के द्वारा ही पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। ठीक है, पेपर लीक की पूरी साजिश राजीव कुमार के द्वारा ही रची गई थी। राजीव के द्वारा ही पैसे का इंतजाम किया गया था, जबकि खाता राहुल पीयूष के नाम से खोला गया। वही अभिषेक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह कैंडिडेट जुटाने का काम करे। पेपर लीक हो गया वायरल। जानकारी यह भी मिली कि जेएसएससी को पेपर लीक हो गया ऐसा एक मेल भी भेजा गया था। मेल अभिषेक राज के द्वारा ही किया गया था। दरअसल झारखंड के एक रसूखदार व्यक्ति के साथ मिलकर राजीव ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का पेपर लीक करवाया। देखिए, झारखंड के एक रसूखदार व्यक्ति ने मिलकर किया था। ठीक है, राजीव के साथ मिलकर झारखंड में पेपर लीक वायरल हो गया। पेपर वायरल होने की वजह से राजीव, राहुल और अभिषेक को कोई भी कैंडिडेट पैसे देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अभिषेक ने मेल पर पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को दे दी। तो देखिए, जैसे ही राजीव पकड़ाएगा ऐसे ही झारखंड के कौन रसूखदार है, कौन नेता मंत्री कौन है, वो भी पकड़ में आ जाएगा। राजीव की तलाश है एसआईटी को। हालांकि एसआईटी की टीम अभी तक राजीव के पास पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है। राजीव पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है या इसके पीछे और कोई भी है, ये राजीव के गिरफ्त में आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। देखिए, राजीव ही इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है या कोई और इसके पीछे में है। राजीव एक मोहरा है, जैसे कि विधानसभा के अपर सचिव है। ठीक है, इतना दिन विधानसभा के अपर सचिव के 2 बेटे के साथ यही केस घूम रहा था। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे कौन है, इस पर जांच होना चाहिए। और इसी जांच को लेकर बीजेपी ने जेएसएससी पेपर लीक पर विपक्ष का हंगामा, सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी आजसू जो भी विपक्ष के पार्टी है झारखंड में, उसने सीबीआई जांच की मांग की है। ठीक है, और प्रतिपक्ष के नेता बोले लाखों में बिके पेपर, मामले की सीबीआई जांच हो। प्रदीप यादव बोले मामला गंभीर है, लेकिन बुलडोजर बाबा के राज्य में भी हुआ है पेपर लीक। तो आज हम लोग यूपी वाले जो पेपर लीक हुआ है यूपी पुलिस का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे क्या एक्शन हुआ है। और बीजेपी वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, छात्र भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इस पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने क्या कहा कि पेपर लीक हर स्टेट की समस्या है, एसआईटी जांच कर रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि देश की परिस्थिति में सब वाकिफ है। हमने मजबूती के साथ एसआईटी का गठन किया है। पेपर कैसे लीक हुआ है इसकी जांच तेजी से चल रही है। ऐसे प्रश्न पत्र लीक की समस्या हर स्टेट में है, इसीलिए समय का इंतजार करें, सब बेहतर ही होगा। तो सोचिए, समय का इंतजार करें, कितना साल इंतजार करेंगे महाराज, ये बता दीजिए मुख्यमंत्री जी। 10 साल से इंतजार किए तब जाके एग्जाम हुआ, और एग्जाम हुआ वो भी पेपर, उसमें भी पेपर लीक हो गया। इतना बड़ा मात्रा में धांधली हुआ है, इस पर आप सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? आप एसआईटी पर अगर भरोसा है तो एसआईटी से पूछिए कि 1 महीना होने को आया है, 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था,
उस दिन पेपर लीक हुआ था, उससे पहले एक दिन पहले। तो आज तक 1 महीना हुआ है, अभी तक क्या रिजल्ट मिल रहा है? सिर्फ एक विधानसभा के अपर सचिव को गिरफ्तार किया और उसके 2 बेटे को, और इधर पटना से 2 गिरफ्तारी हुआ है। और बाकी मास्टरमाइंड कहाँ? 1 महीना में अगर आप नहीं पकड़ पाए तो क्या 2 साल लगाइएगा, 10 साल लगाइएगा फिर से? और आप इधर जांच कराइए, और साथ ही साथ कब एग्ज़ाम होगा जेएसएससी सीजीएल का, इस पर भी आप बात रखिए। इस पर भी छात्र जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कितना दिनों में हो पाएगा, क्योंकि यूपी में जो हुआ था उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर परीक्षा लेने की बात कही है। जेएसएससी पेपर लीक मामले में भाजपा विधायकों ने किया सदन के बाहर प्रदर्शन। सरकार एसआईटी गठित कर लिपापोती कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच में लिपापोती करने का काम किया है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा ही जांच कैसे होगी, इससे छात्रों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, यह सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार है। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो है, वो सुदेश महतो, उसने पहली बार विधानसभा में आवाज़ उठाया था पेपर लीक मामले को लेकर। उसके बाद एसआईटी का गठन किया था मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने। सोचिए, कोई आवाज़ उठाए उसके बाद अगर आप उस समय खुद से कर देते तो छात्र भी सोचते कि नहीं, मुख्यमंत्री छात्रों के ऊपर गंभीर है। जेएसएससी पेपर लीक का मामला अपराध है। सरकार ने प्रारंभ में गंभीरता दिखाई, इसीलिए कड़ा कानून बनाया। अब इस पर अनुपालन होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। जो एजेंसी और विभाग है उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेएसएससी के चेयरमैन के इस्तीफा पर कहा कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया, यह नैतिक जिम्मेदारी पर नहीं है। सरकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोचिए। और विपक्ष बताएं एसआईटी जांच में क्या कमी है, मिथिलेश ठाकुर। तो एसआईटी जांच में कमी यही है कि आपका एसआईटी 1 महीना से अभी तक बड़ी मात्रा में इस पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है। यही सबसे बड़ा कमी है, क्योंकि 1 महीना में बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। इस पर बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आना चाहिए। इसके पीछे कौन, अभी तक मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाया है। जुबा धर्ज रखे न्याय मिलेगा, तो कितना दिन में मिलेगा? इरफान अंसारी साहब आप ही बता दीजिए। आप लोग का 5 साल तो निकल गया, एक भी तो वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाए। एक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 10 साल के बाद लिए, उसमें भी पेपर लीक हो गया। और कितना साल इंतज़ार करें? एक परीक्षा के इंतज़ार कितना साल करें? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पूर्ण परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। जो यूपी पुलिस का बहाली आया था, उसमें जो पेपर लीक हुआ था 17 फरवरी और 18 फरवरी को, उसी को लेकर कहा है कि 6 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। परीक्षार्थी की सुचिंता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो स्टडी विद उमा ने भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को एक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री @चंपाई सोरेन जी, झारखंड के छात्र भी कुछ त्वरित आदेश के इंतजार में है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम तो रद्द कर दिया गया है, पर फिर से एग्जाम कब होगी इसका कोई आता पता नहीं है। जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई हो। जेएमएम झारखंड, सत्यानंद भोक्ता, आईएनसी झारखंड और झारखंड के सीएमओ और झारखंड के गवर्नर को ट्वीट किया गया है। और सीएम ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। देखिए, इधर बीजेपी वाले छात्र सब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और सीएम साहब ने कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। सोचिए, एसआईटी जांच में सच्चा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी इस मामले में जांच करी है, उन पर भरोसा करना होगा। सदन में बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सीएम ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के पेपर लीक मामले होते रहे हैं। सरकार द्वारा गठित एसआईटी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी से हम दोषियों को निकाल लेंगे। समय का इंतजार कीजिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कितना समय का इंतजार करें?
ये देखने वाली बात होगा कि कितना तेज़ी से आपका एसआईटी काम कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने में ऐसे कुछ काम किया नहीं है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है, उसमें भी अभी तक मास्टरमाइंड पकड़ से बाहर है। तो पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा एक्शन नहीं हुआ है कि जो बिहार से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है और तीसरा लोगों की खोज जारी है। अगर वो पकड़ में आ जाता है तो उसके बाद कौन इसके पीछे में है पकड़ में आ जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।